तो भगवान ने कहा कि मई आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते और श्रद्धया परयोपेता। अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर के जो व्यक्ति मेरी उपासना करता है। अतिशय श्रेष्ठ मतलब श्रद्धा मतलब क्या? भगवान ने गीता में श्रद्धा भी 3 प्रकार की बताई है। परमात्मा ने कहा कि ए अर्जुन, यत् श्रद्धा स एव सा, जिस व्यक्ति की जैसी श्रद्धा है, जिस व्यक्ति के जैसे विचार हैं, जिस व्यक्ति की जैसी निष्ठा है, जिस व्यक्ति की जैसी सोच है, जिस व्यक्ति का जैसा बिलीव है, जैसा विश्वास है, जैसा मानना है, वह व्यक्ति स्वयं भी वैसा ही है। तो अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा के साथ कोई व्यक्ति अगर भगवान से प्रेम करता है। एक्चुअली इस वाक्य का अर्थ ही मुझे तब समझ में आया जब एक बार मैंने भगवत गीता का प्रवचन किया था चंबल के डाकुओं के बीच में। बहुत पहले, शायद 20 साल पहले की घटना है। जब मैं साधना काल में था तो यमुना के किनारे बांदा, एटा, मुरैना, भिंड इत्यादि जो यूपी और एमपी का जो बॉर्डर है, तो वहां में रह करके जब किया करता था और गांव में जाता था मैं भिक्षा लेने के लिए। तो उस समय तो मेरी उम्र बहुत कम थी, 18-20 साल का मैं था। तो उस गांव के जो छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी उम्र के बच्चे थे, तो उनको मेरे साथ बड़ा अच्छा लगता। तो आकर के मेरे साथ बैठते, बातें करते और बहुत ही उनको एक आकर्षण होता। तो घंटों मेरे साथ आकर के सब बच्चे बैठे रहते। तो एक दिन वो सारे बच्चे बात कर रहे थे कि पास में ही जंगलों में एक डाकुओं का गिरोह आकर के ठहरा हुआ था। तो सारे युवान उनके लिए कुछ आवश्यक जो चीजें थी वो लेकर के पहुंचाने के लिए जाने वाले थे, क्योंकि अक्सर जो भी चीजें जैसे कि मैगजीन है, पेपर है, पत्रिका, बीड़ी, सिगरेट, चाय इत्यादि, ये सब बच्चे उनको पहुंचाया करते थे। और वो डाकू लोग भी इन गरीब गांव वालों को बड़ा हेल्प करते थे। तो मैंने कहा कि जरा ठहरो, अगर तुम लोग कल डाकुओं के पास जा ही रहे हो तो उनसे पूछना, अगर जब तक भी वो यहाँ ठहरने वाले हों इस जंगल में, अगर मैं उनको गीता सुनाऊं तो वो सुनेंगे? उन बच्चों ने कहा, महाराजा का आपका दिमाग तो ठीक है, उनको गीता सुननी होती तो बंदूकें थोड़ी उठाते, वो उनका कहाँ जीवन और कहाँ गीता की आप बात कर रहे हो। हमने कहा तुम्हें कहने में क्या हर्ज है, कहकर तो देखना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो वो सब बच्चे गए, जब उन डाकुओं के पास जाकर उन्होंने कहा कि एक स्वामी जी आए हुए हैं यहाँ पर, 2-3 महीनों से जप कर रहे हैं यमुना के किनारे, और हम लोग जाकर के बैठते हैं उनके पास। तो उन्होंने पूछा है कि आप लोग जितने दिन भी यहाँ ठहरने वाले हो, अगर वो आकर के आपको गीता सुनाए तो आप लोग सुनेंगे? बड़ा आश्चर्य होगा आपको। वो बड़े खुश हुए, इतने खुश हुए, उन्होंने कहा अरे तुम लोगों ने आज ही लेकर क्यों नहीं आए, हमें तो ये गीता कब सुनने को मिलेगी। भला शायद ये भगवान की ऐसी प्रेरणा है, भगवान की ऐसी इच्छा है, कल ही उनको लेकर के आओ। तो सारे के सारे बच्चे रात में वो 9, 10, 11 बजे मेरे पास भागे आए और कहा कि नहीं उन्होंने आपको बुलाया है। बड़े खुश हुए वो कि भला ये गीता हमें तो कब सुनने को मिलेगी, कल चलो आप। तो सारे के सारे बच्चे मुझे लेकर के और उन डाकुओं के पास पहुंचे। तो जब मैं वहां पर गया तो ऐसे 30-35 डाकू बैठे हुए थे, आप बड़ी फटेहाल कंडीशन में, एकदम जिसे लग रहा था कि महीनों के तो एक तो नहाए हुए नहीं है, बढ़ी हुई दाढ़ी, एकदम गंदे कपड़े और एकदम बिल्कुल अस्त व्यस्त, ऐसे ही विचित्र जैसा जीवन, थके हारे मांदे एकदम बिल्कुल। तो मेरे मन पे वो जो डाकुओं का एक इंप्रेशन पड़ा हुआ था, वो सारा का सारा इंप्रेशन हमारा खत्म हो गया। क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था, 8 साल का रहा होगा, तो उस समय मैंने एक पिक्चर देखी थी, शोले। तो शोले में वो जो गब्बर सिंह का एक रुआब बताया था, वो उसकी जो एंट्री दिखाई थी, उसकी जो डायलॉग वगैरह थे, तो मैं तो छोटा था तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि एक बार तो मुझे गब्बर सिंह बनने का मन कर गया। तो वो तो मैं देखा था, तो सब सारे के सारे डाकू घोड़े पर किस तरह से एकदम। तो हमने कहा कि तुम लोग डाकू, ऐसे डाकू भला होते हैं? डाकू तो था शोले में गब्बर सिंह, लग रहा है एकदम बिल्कुल फटेहाल भिखारियों की तरह तुम लोग दिखाई पड़ रहे हो। तो डाकुओं ने कहा महाराज वो फिल्मी डाकू अलग होते हैं और हम लोगों की स्थिति दूसरी होती है। हम लोग की तो अगर पुलिस के साथ सेटिंग नहीं हो पाए तो हम लोग कहीं रुक भी नहीं पाते हैं, 1 आध दिन से ज्यादा। कहीं पुलिस के साथ थोड़ी सी बन गई तो चलो 1 आध सप्ताह वहां रुक जाते हैं। तो जब तक वो वहां पर ठहरे तो उनको मैं गीता सुनाता था। तो उसके बाद जब गीता में सुना लेता तो उन लोगों से मैं कहता कि आप लोग अपने जीवन की कुछ बात मुझे बताओ। तो जैसे जैसे वो लोग डाकू बने थे, उनकी लाइफ की जैसी स्टोरी थी वो सब मुझे बताते। तो उनकी कुछ 2-3-4 चीजें मुझे बहुत पसंद आई। एक तो उन्होंने कहा महाराज जहां पर भी हम लोग लूटने के लिए जाते हैं ना, तो एक रास्ता तो मुझे जाने का हमें अच्छी तरह पता होना होता है कि किस तरह रास्ते से हम लोग जो है वो एंट्री करेंगे।
लेकिन उसके साथ साथ हम 3 रास्ता पता करते हैं वहां से निकलने का। अगर उन 3 रास्तों का हमें पता नहीं है कैसे वहां से निकलेंगे तो हम लोग जाते ही नहीं है। एक रास्ता हमें पता होता है कि हम कैसे प्रवेश करेंगे, और वहां से निकलने का हमें 3 रास्ता पता होता है। तो हमने कहा कि देखो हम ही लोग बेवकूफ हैं कि संसार में केवल हम आ गए हैं, लेकिन यहां से निकलने का हमें एक भी रास्ता ही पता नहीं है, और इस तरह से हम लोग पकड़े गए हैं, गिरफ्त किए गए हैं भोगों के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा, आसक्ति के द्वारा, वासनाओं के द्वारा, हर चीजों के द्वारा। फिर उन्होंने कहा कि जब भी वो लोग लूटने के लिए जाते हैं, उन्होंने कहा कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करके जाते हैं हम भगवान को मना करके जाते हैं, भगवान की मनौती करके जाते हैं। और इतनी दृढ़ता से वो कह रहे थे कि हमारा विश्वास है, हमारा मानना है कि जब जब हम सच्चे मन से भगवान की प्रेयर करके निकले हैं, भगवान की मान्यता करके निकले हैं, मनौती करके निकले हैं, नारियल तोड़ करके निकले हैं, तो आज तक महाराज एक बार भी हम लोग असफल वापस नहीं लौटे हैं। तो हमने कहा देखो ये भी इनकी निष्ठा ही है, ये भी इनकी श्रद्धा ही है, लेकिन ये 3rd क्लास की श्रद्धा है, ये तामसिक श्रद्धा है। भगवान ने कहा ऐसी श्रद्धा नहीं, श्रद्धया परयोपेता तेमे युक्त तमामता। भगवान ने कहा जो अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा के साथ ईश्वर तत्व की उपासना करता है, भगवान आज भी उसे प्राप्त होते हैं निश्चित रूप से। क्योंकि भगवान को कहीं आने के लिए हमारे जैसा बंधन थोड़ी है, भगवान तो हर जगह है। जैसे कि जमीन में हर स्थान पर जल है, जैसे काष्ठ में हर जगह अग्नि है, वैसे ही परमात्मा तत्व है। लेकिन भगवान के प्रति हमारे मन में प्रेम, भगवान के प्रति हमारे मन में सद्भाव, भगवान के प्रति हमारे मन में जैसे जैसे भाव उत्पन्न होने लग जाएंगे, भगवान ने कहा कि मेरे बिना, मेरे अलावा, मेरे सिवाय तो अन्य किसी चीज की सत्ता ही नहीं है, अन्य कोई पदार्थ वस्तु अस्तित्व तो है ही नहीं भगवान के सिवाय। तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए जो है वो किसी विशेष समय, विशेष सुविधा या साधन या पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए तो बस केवल अंदर से भाव होना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा कि कामे ही नारी पिया जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय राघव मोहिराम। जिस तरह से कामी व्यक्ति को जैसे स्त्री प्रिय होती है, जैसे लोभी व्यक्ति को डॉलर प्रिय होता है, वैसे अगर भगवान हमको प्रिय लगने लग जाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने प्रवचन में कहा करते थे कि जैसे किसी मां को अपने संतान के प्रति देखो आसक्ति होती है, जिस तरह से विषयी पुरुष को विषयों की तरफ आसक्ति होती है, इस तरह से अगर भगवान के प्रति हमारे मन में प्रेम पैदा हो जाए, आसक्ति पैदा हो जाए, भाव पैदा हो जाए, तो फिर भगवान को प्राप्त हुए बिना हमारा जीवन जो है वो रह ही नहीं सकता है। हमारे आचार्यों ने कहा कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिस दिन आपके मन में परमात्मा के प्रति, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति एक भाव, एक प्रेम उत्पन्न हो जाए, समझो कि आपने आधी जो अपनी यात्रा है वो तय कर ली है। तो अब जो है प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प करना चाहिए कि एटलीस्ट अपना हमारा जो जीवन है ना, वो भगवान के अब अनुकूल जीने का हम प्रयास करें, भगवान के अनुकूल जीने का प्रयत्न करें। भगवान ने कहा मई आवेश से मनो ये माम, अपने मन को मुझे सौंप दो। मतलब आज तक हम अपने मन से ही जीवन जी रहे थे, कामनाओं के वशीभूत होकर जीवन जी रहे थे, वासनाओं के वशीभूत होकर जीवन जी रहे थे, अलग अलग उम्मीदों, आशाओं, एक्सपेक्टेशन से बंध करके जीवन जी रहे थे। हमारे यहां एक शब्द है पशु। पशु मतलब पता है क्या होता है? सूंड, जानवर, एनिमल। पशु शब्द बना है पास के ऊपर से। पास मतलब रस्सी। भगवान ने गीता में कहा है कि आशा पास सतैर बद्धा काम क्रोध परायणा। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो आशाओं की, ममता की, आसक्तियों की, उम्मीदों की सैकड़ों रस्सियों से बंधा हुआ है। तो जब तक इन रस्सियों से हम बंधे हुए हैं, इस पास से बंधे हुए हैं, तब तक तो हम पशु ही हैं। तो परमात्मा ने कहा कि अपना मन दे दो। जो मन वासनाओं से भरा है, ममता से भरा है, आसक्ति से भरा है, जो मन कामनाओं से भरा है, अगर हम अशांत हुए हैं, रोगी हुए हैं, बीमार हुए हैं, परेशान हुए हैं, तो अपने कामनाओं के कारण, तो अब से, आज से जो है वो अपने कामनाओं के वशीभूत होकर जीवन नहीं जीना है, भगवान की इच्छा के अनुसार जीवन जियो। भगवान के द्वारा भेजी गई हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में खुश रहने का एक प्रयत्न, खुश रहने का एक प्रयास, कोशिश।
लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हम भगवान के अनुकूल नहीं हो, भगवान बल्कि हमारे अनुकूल हो जाए। वो प्रसिद्ध दोहा लोग बोलते रहते हैं कि सो कृपालु मोहि तो ही पर रहूं सदा अनुकूल, कि भगवान बस तो हमारे अनुकूल हो जाए, धन हो जाओ, यही हमारी परेशानी है। देखो, जब ये माताएं जाती है मंदिर में ना, तो भगवान से क्या मांगती है पता है? भगवान से कहते हैं, हे परमेश्वर, आपने सब कुछ मुझे दिया है, गाड़ी है, बंगला है, परिवार है, भरा पूरा सब कुछ है, आपकी भक्ति है, कृपा आपकी बरस रही है हमारे ऊपर, लेकिन बस थोड़ा सा मेरे बहू का स्वभाव थोड़ा सा बदल दो। खुद को उसे बदलना नहीं है। और बहू जब ऑफिस से लौटते हुए जाती है कभी शनि रवि को ऐसे ही, तो कहती है कि सारे दुनिया कि आप जगन्नाथ हो, जगन नियंता हो, सबकी डोरी आपके हाथ में है, उसमें हमारी जो सासू वाली डोरी है उसको सभी केवल एक दूसरे, कोई पति चाहता है पत्नी हमारे अनुकूल हो जाए, पत्नी चाहती है पति हमारे अनुकूल हो जाए, पिता चाहता है पुत्र हमारे अनुकूल हो जाए, पुत्र चाहता है पिता हमारे अनुकूल हो जाए, सभी एक दूसरे को अपने अनुकूल ही करने में लगे हुए हैं। मुश्किल ये है। शास्त्रों ने कहा, आचार्यों ने कहा कि अब आज से अपने जीवन को भगवान के अनुकूल जीने का संकल्प करो। हम जो दुखी हुए हैं, अशांत हुए हैं, बीमार हुए हैं, वो मात्र एकमात्र केवल अपनी कामनाओं की वजह से। अब आज से हमारा जैसा मन कहेगा वैसे नहीं, अब तो भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसे हम लाइफ जिएंगे। हर सिचुएशन में खुश रहो, हर हालात में प्रसन्न रहो। भगवान ने गीता में कहा कि सुहृदा सर्वभूतानाम, मुझसे बड़ा, मुझसे ज्यादा बिना हेतु, बिना कारण, बिना स्वार्थ आपका कोई दयालु हो ही नहीं सकता है, कोई हित करने वाला हो ही नहीं सकता है। संसार वाले अगर आपका कुछ हित करेंगे, आपका कुछ भला भी चाहेंगे या आपका कुछ भी चाहेंगे, तो उसके पीछे कोई ना कोई उनका रीजन होगा। यहां अनकंडीशनल लव कौन कर रहा है? देखो, जिसका भी जो यहां लव है, प्रेम है, सब किसी न किसी कंडीशन से बना हुआ है। आपको लगता है कि व्यक्ति शायद आपका बड़ा नजदीक का है या व्यक्ति आपका परम मित्र है, वो तभी तक जब तक आप उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो, जब तक आप उसके ईगो को पुश कर रहे हो, कभी उसके मन वाली ना करके देखना। भगवान ने कहा कि दुनिया में अगर बिना हेतु, बिना कारण, निस्वार्थ अगर कोई प्रेम करने वाला है तो एकमात्र परमात्मा ही है। जीवन में जो भी घटना घटे, जीवन में कोई जो भी सिचुएशन आए, वो हर सिचुएशन एक्चुअली हमारे कल्याण के लिए ही होती है। भगवान कभी भी हमारा अहित कर ही नहीं सकते हैं। और परमात्मा का जो भक्त है, भगवान को एक बार भी जिसने प्रेम किया है, एक जगह अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे परमेश्वर, कोई व्यक्ति जिंदगी भर आपकी सेवा पूजा करता रहा, जीवन भर आपकी उपासना करता रहा, लेकिन आखिर समय में अगर थोड़ा सा उसका मन आपसे विचलित हो जाए तो उसकी आगे की गति कैसी होगी? भगवान ने कहा, अर्जुन, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर किसी व्यक्ति ने एक बार भी अगर अपने मन को, अपने विचारों को, अपने जीवन को मेरे साथ जोड़ा होगा तो कौन्तेया प्रति जानी ही न में भक्ता प्रणस्ति, मेरे भक्त का कभी भी जो है मैं नाश, नुकसान, अहित, अकल्याण, बुरा होने ही नहीं देता। भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। डोंट वरी, मां शुचा, एक बार तुम जैसे भी हो, जिस तरह से हो, भगवान ने कहा कि तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत। कोई ऐसी बात नहीं है कि इस तरह के हो जाने के बाद ही आप भगवान की सेवा, पूजा, उपासना। भगवान ने कहा जिस सिचुएशन में, जिस हालात में, जिस कंडीशन में आप रह रहे हो, बस अंदर से भगवान की तरफ चल पड़ो। भगवान ने कहा उसके बाद तो फिर मुझे पता है तुमने बुरे ही कर्म किए हैं, ढेर सारे तुमने अपने जीवन में हो सकता है पाप भी किए हो, दूसरों को नुकसान पहुंचाया हो, दूसरों को हर्ट किया हो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें हर प्रकार के तुम्हारे पापों से मुक्त करके और तुम्हें मैं शुद्ध बुद्ध कर दूंगा। भगवान राम ने रामायण में कहा कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबई जन्म कोटि अग्नासो तबही। एक बार भी व्यक्ति मेरे सन्मुख हो जाए, मेरे सामने चला आ जाए, एक बार मुझे समर्पित कर दे अपने आप को, उसके बाद तो फिर उसकी सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो मेरी हो जाती है। भगवान ने कहा कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर कोई व्यक्ति बुरा नहीं, दुराचारी ही नहीं, दुराचारियों का भी अगर सम्राट हो, बुराइयों का भी अगर कोई व्यक्ति बादशाह हो, लेकिन एक बार वो निश्चित कर ले कि नहीं, अब तो भगवान के अलावा और कोई गति नहीं है, कोई शरण नहीं है,
अब तो मेरे तो गिरधर गोपाल। भगवान ने कहा उसकी बात तो साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हित और क्षिप्रम भवत धर्मात्मा सस्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी भी मैं अहित नुकसान अकल्याण जो है वो किसी कंडीशन में किसी हालात में होने ही नहीं देता हूं। महाभारत की बड़ी ज्वलंत कथा आती है कि महाभारत के 17 दिन के युद्ध बीत चुके थे और 18वां दिन का जो युद्ध है वो भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध बाकी था। दुर्योधन को बड़ी चिंता हुई कि कल युद्ध में ये भीम मुझे मार डालेगा, आखिर क्या करें। दुर्योधन दौड़ा दौड़ा जो है धर्मराज युधिष्ठिर के पास गया और उसने कहा कि हे धर्मराज, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि कल मेरा और भीम का गदा युद्ध है और मुझे डर है कि भीम मुझे युद्ध में मार डालेगा। मुझे कोई उपाय बताओ जिससे कि कल की जो विजय स्त्री है वो मेरे गले में पड़े। देखो कैसे कैसे उन जमानों में लोग हुआ करते थे, अपनी हार का अपनी मृत्यु का लोग उपाय बताते थे। धर्मराज ने कहा दुर्योधन तू डर मत, तेरी मां सती है। उसने कहा ये तो मुझे पता है। धर्मराज ने कहा कि तू ऐसा कर कि निर्वस्त्र होकर के और अपने मां के पास जा और जाकर कहना कि एक बार अपने आंख की पट्टी खोल करके तुझे देख ले और उसके सतीत्व की शक्ति से पूरा का पूरा तो सर्वांग जो है वो दुर्योधन वज्र की तरह हो जाएगा। फिर तो एक भीम तो क्या हजारों भीम मिलकर तुझे एक साथ मारे ना तो तेरी 17 दिन के युद्ध की थकान थोड़ी सी कम होगी। और दुर्योधन इतना खुश हुआ कि सीधे वहीं से छलांग लगा करके भागा गांधारी के शिविर की तरफ। और भगवान को जब ये समाचार मालूम पड़ा तो भगवान ने कहा अरे अरे कैसे करके किन किन प्रयासों के द्वारा किन किन कोशिशों के द्वारा मैंने इतना प्रयत्न किया था कि धर्म सदाचार और ये अच्छाइयां सद्वृत्तियां सत्य की विजय हो, लेकिन अंत में सारे के सारे मेरे किए कराए पर युधिष्ठिर ने पानी फेर दिया। भगवान ने कहा लेकिन फिर भी मेरा तो व्रत है कि मैं अपने भक्त का कभी भी जो है वो अहित होने ही नहीं देता हूं। भगवान ने कब क्या किया जाए और दुर्योधन भागा जा रहा था। भगवान अचानक दुर्योधन के रास्ते में जो है दुर्योधन भैया कहां भागे जा रहे हो इतने खुश होकर के। दुर्योधन ने कहा कि नहीं आज मैं बहुत जल्दीबाजी में हूं, कल हम आपसे बात करेंगे, आज मेरे पास समय नहीं है। भगवान ने कहा लेकिन इतने खुश दिखाई पड़ रहे हो, तुम्हारी इस प्रसन्नता का कारण तो बताओ। दुर्योधन ने कहा मैं आज बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, बस ना पूछो। भगवान ने कहा कि अरे दुर्योधन ऐसा हमारे शास्त्रों ने कहा है कि अगर अपना दुख किसी के साथ बांटो तो दुख कम होता है, लेकिन अपनी खुशी किसी के साथ बांटो तो खुशी जो है वो बढ़ती है। तुम चाहते हो तुम्हारी खुशी और बढ़े तो मेरे साथ शेयर करो। दुर्योधन ने कहा हाँ ये बात तो मैंने भी गुरुकुल में पढ़ी है, तो चलो ठीक है तुमसे मैं शेयर कर ही लेता हूं। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं आ रहा हूं अभी धर्मराज के पास और उन्होंने कल विजय का मुझे अकाट्य उपाय बता दिया है। लेकिन क्या ऐसा बता दिया? दुर्योधन ने कहा कि उन्होंने कहा है कि मैं अपनी मां गांधारी के पास निर्वस्त्र अवस्था में जाऊं और एक बार वो अपने आंख की पट्टी खोल करके मुझे देख लेगी तो फिर मुझे कोई मार ही नहीं सकता है और मैं तो चला केशव। धर्मराज की बातें सुनकर के भगवान ने कहा कि अरे दुर्योधन एक क्षण के लिए मेरी बात तुम सुनो। मुझे तो लग रहा है कि धर्मराज हृदय के बड़े करुणावान है, इतने बड़े वो द्रवीभूत स्वभाव वाले हैं। 17 दिनों में इतने लोग हजारों हजारों लाखों लोग मरे हैं कि वो देख करके उनका मस्तिष्क कुछ डमाडोल हो गया है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या कह रहे हैं। अरे तुम तो इतने बड़े बुद्धिमान हो, तुम खुद ही अपने दिमाग से थोड़ा विचार करो कि अब तुम 2-2.5 साल के छोटे से बच्चे नहीं हो कि बिना वस्त्र के अपने मां के सामने जाओगे और खुश होकर के तुम्हें वो गोद में उठा लेगी। अब तुम उसके सामने पर पुरुष की तरह हो। कोई भी बालक अपने मां के समक्ष सामने जो है वो 2.5 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, निर्वस्त्र होकर के जाए तो मां उसे देखकर खुश होती है। कोई थोड़ी 50 साल का व्यक्ति बिना कपड़े के मां के सामने जाए तो देखकर खुश होगी? अरे बेवकूफ, भीम तो तुम्हें कल मारेगा युद्ध में ना, लेकिन उस सती को अगर क्रोध आ गया और उसने श्राप दिया तुझे तो एडवांस तुरंत जल करके भस्म हो जाएगा। दुर्योधन ने कहा कि हाँ आपकी बात में भी दम तो है, क्योंकि अब मैं 3 साल का बालक नहीं हूं, अब तो मैं युवान हूं, बड़ा हूं और मेरी मां सती है।
और ये तो मर्यादा के खिलाफ है। दुर्योधन ने कहा कि तो फिर कृपया आप बताइए मैं क्या करूं। भगवान ने कहा मैं कब से ही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तू मेरी बात सुने तब तो जा, तुझे बहुत मरने की अगर जल्दीबाजी है तो जा। दुर्योधन ने कहा कि नहीं, अब कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान ने कहा दुर्योधन जी सुनो, ऐसा करो कि जैसा धर्मराज ने कहा है उनकी बात का भी निर्वाह हो जाए, लेकिन अपने कटी भाग पर जो है एक मर्यादा के लिए थोड़ा आप फूलों का गजरा बांध करके उसके बाद जाओ। और दुर्योधन इतना खुश हुआ कि केशव, जिंदगी में पहली बार आपने मुझे अच्छी सलाह दी है। और खुश होकर के जब गया और जाकर के अपने मां से कहा कि मां अपने आंख की पट्टी खोल करके एक बार मुझे देख लो, तो जैसे ही गांधारी ने अपनी आंख की पट्टी खोली, उसके साथ ही साथ महाभारत में व्यास जी ने अपनी लेखनी चलाई है कि पट्टी खोलने के साथ ही साथ देखते ही गांधारी ने दुर्योधन से पूछा कि दुर्योधन तुझे रास्ते में क्या कृष्ण मिले थे? दुर्योधन ने कहा कि हाँ मिले थे, लेकिन ऐसा आप क्यों पूछ रही हो? उसने कहा अरे बेवकूफ, तुम्हें लगता है कि ये उन्होंने तुम्हें अच्छी सलाह दी है? अगर तू गजरा भी बांध करके नहीं आता तो तू सर्वांग जो है वज्र का हो जाता, फिर तुझे कोई जीत नहीं सकता था। और वहीं पर जो है गांधारी ने अपने हाथ में जल लेकर के और भगवान कृष्ण को शाप दिया कि हे कृष्ण, जिस तरह से तुमने मेरा कुल, मेरा खानदान नहीं रहने दिया, मैं भी शाप देती हूं कि तुम्हारा कुल खानदान नहीं रहेगा। भगवान ने कहा कि मां, तुम्हारा जो शाप है वो मेरे सर आंखों पे, मैं उसको सिरोधार्य करता हूं, लेकिन मेरा व्रत है, मेरा नियम है, मेरा प्रण है, मेरी प्रतिज्ञा है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन की बागडोर, जिस व्यक्ति ने अपने हाथ, जिस व्यक्ति ने अपने समग्र जीवन रथ की लगाम मेरे हाथों में सौंप दी हो, संभला दी हो, उस व्यक्ति का किसी भी प्रकार से, कैसे भी करके, किसी भी कारण से मैं उसका अहित नुकसान, अकल्याण जो है वो होने ही नहीं देता हूं। भगवान ने कहा कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्ता प्रणश्यति। एक बार अपना जीवन आप भगवान को समर्पित करके जीने की शुरुआत करके देखो। एक बार अपने आप, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने जीवन को आप भगवान को सौंप दो, फिर देखो आपके पूरे के पूरे लाइफ की जो हैंडलिंग है वो भगवान के हाथों में आ जाएगी। तो भगवान ने कहा मय्ये वो मन आधत्स्व मयि आवेश्य मनो ये माम। मन को दे देने का परमात्मा को, इसका अर्थ यह है कि अब हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे, अब तो भगवान की इच्छा में ही अपने इच्छा को हमें मिला देना है। जो भी जीवन में जैसी भी सिचुएशन आए, जैसे भी हालात आए, जैसे भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आए, उसमें केवल खुश रहना है कि नहीं, अगर शायद थोड़ी प्रतिकूलता आई तो कोई बात नहीं, भगवान ने भेजी है, शायद इसमें हमारा कुछ अच्छा होगा। देखो होता क्या है कि ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना होता है कि जब तक हमारे जीवन में पाप है तब तक भगवान हमें नहीं मिलेंगे, जब तक हमारे जीवन में पुण्य रहेगा तब तक भी हमें भगवान नहीं मिलेंगे। जब पाप और पुण्य दोनों खत्म हो जाएगा ना, तब परमात्मा का दर्शन होता है व्यक्ति को, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में पुण्य है तब तक भी हमें सुख भोगना ही पड़ेगा। जब तक हमारे जीवन में पाप है तब तक हमें दुख भोगे बिना हमारा छुटकारा ही नहीं होगा। तो भगवान क्या करते हैं करुणा करके कि कभी हमारे जीवन में दुख भेज करके और हमारे पापों को खत्म कर देते हैं, कभी भगवान हमारे जीवन में सुख भेज करके हमारे पुण्य को खत्म कर देते हैं और हमें शुद्ध करते हैं कि